नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरजू है। मेरी यह कहानी उस समय की है जब सितंबर का महीना चल रहा था और आखिरी शनिवार का दिन था। बरसात का मौसम झमाझम बरसकर गुजर चुका था। मौसम सुहावना हो चुका था, न ज्यादा गर्मी थी न सर्दी थी। इस समय शाम के करीब 5 बजे थे और हम पुराने लखनऊ शहर की एक धर्मशाला के कमरे में ही थे। यह एक बंगाली धर्मशाला था जिसे कोई धार्मिक ट्रस्ट चलाता था। कहने के लिए तो यह एक धर्मशाला ही था, किंतु किसी 2 स्टार होटल से कम नहीं था। इसमें कमरे का किराया भी होटल से कम नहीं था। कमरे में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया था। डबल बेड पर बिछा बिस्तर, चादर, तकिए और बाथरूम सभी कुछ बिल्कुल साफ सुथरा था। ट्रेन के 11 घंटे के सफर में थकान होनी लाजमी थी। जब मैं टॉयलेट से फ्रेश होकर आई तो अनुराग अपनी आंखें बंद करके लेटा था। अनुराग जो कि मेरा बॉयफ्रेंड है। मुझे आया जानकर अनुराग उठकर बैठ गया। तब मैं बेड पर ही उसके नजदीक ही बैठ गई और उससे बोली, क्या सोच रहा है अनुराग? किस चिंतन में खोया है? अनुराग विचार पूर्वक बोला, यही कि क्या मैं स्वप्न लोक में हूँ या जागते हुए मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। कहाँ मैं खुद को दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान समझता था और आज जैसे मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हो गया हूँ। मैंने उससे मुस्कुराते हुए पूछा, ऐसा तेरे साथ क्या हो गया अनुराग? वह बोला, मैं आईपीएस का एक फाइनल इंटरव्यू देने लखनऊ आया हूँ और ईश्वर खुद मेरे साथ मेरी प्रेमिका का रूप धारण करके आया है। आपके इस दिव्य प्रेम के कारण हालात पूर्ण रूप से मेरे अनुकूल है। उसके यह शब्द सुनकर मैं अत्यंत भाव विभोर हो गई थी और तुरंत उसकी गोद में जा बैठी थी। उसने मुझे अपनी बाहों में भरा जबकि मैंने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। उसने कोमलता के साथ मेरे होठों को अपने होठों में लिया और उसकी जीभ मेरे होठों में आ फंसी और उसने तुरंत मेरे होठों को पीना शुरू कर दिया। मैंने अपने होठों को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया था जिससे मेरे होठ ज्यादा से ज्यादा अनुराग के होठों में समा गए थे। मुझ में आनंद की लहरें हिलोरे मारने लगी थी। इस आनंद के पीछे अनुराग की ही जादुई शब्द होते थे कि जिससे तुम प्रेम करते हो उसे खुशी देकर या उसके दुख दूर करके तुम्हें जो खुशी और आनंद का अनुभव होता है वही एहसास प्रेम है। यह स्मरण आते ही जैसे मैं प्रेम में आनंद की साक्षात मूर्ति बन जाती थी। मेरे होठ जब अनुराग के होठों में समाये हुए थे तभी अनुराग ने मुझे अपनी भुजाओं में अच्छी तरह से भरा और मुझे अपनी गोद में लिए ही बिस्तर पर लेट गया। उसके लेटते ही मैं उसके ऊपर से फिसलकर उसके बराबर की बिस्तर पर आ गई और उसने भी तुरंत मेरी तरफ करवट बदल ली थी, जबकि मेरे होठ उसके होठों में ही घुसे हुए थे जिनका वो आनंद पूर्वक रसपान कर रहा था। जबकि हम एक दूसरे को अपनी बाहों में जकड़ चुके थे। हम दोनों एक दूसरे के सम्मुख थे किंतु हमारे बीच में कोई जगह नहीं बची थी। मेरा सिर अनुराग की बाएं भुजा पर रखा था। इसी भुजा से उसने मुझे कसकर खुद से चिपका रखा था। मैं नहीं जानती थी कि उसे मेरे होठों का रस पीते हुए कितना आनंद आ रहा होगा, किंतु मैं तो अपने होठों से पिलाकर आनंद विभोर हो जाती थी। रसपान करते हुए कभी मेरे होठों को जोर से अपने मुंह में खींच लेता था तो मुझे तकलीफ होती थी, किंतु यह तकलीफ भी फाइनली आनंद ही दे रही थी। मैं दीवानी हुई जा रही थी। मैं जानती थी कि समय गुजर रहा था, किंतु मैं जानना नहीं चाहती थी कि घड़ी में समय क्या था। हमारी नासिकाओं के छिद्र एक दूसरे पर रखे थे। एक दूसरे की नाक से निकलने वाली वायु से हम सांस ले रहे थे। वैज्ञानिक कहते हैं कि यही प्राण वायु फेफड़े के रास्ते हमारे दिल में पहुंचती है और खून में घुल जाती है। लेकिन अनुराग तो पहले से ही मेरे दिल में रहता था, तो क्या वह मेरे खून में भी घुल रहा था? क्योंकि जो हवा अनुराग के नाक से निकल कर आ रही थी वो उसके दिल से ही तो आ रही थी। किंतु जो भी था बहुत सुखद था और सुख का समय तो जल्दी ही गुजर जाता है। और अनुराग ने मेरे होठों को मुक्त कर दिया। मैं उससे नजरें मिलने पर मुस्कुराई। मुझे महसूस हो रहा था जैसे कि मेरे होठ धीरे धीरे सूज रहे थे। होठों पर गीलापन था जो कि अच्छा लग रहा था। अनुराग ने अपनी हथेली मेरे गाल पर रखी और मेरे चेहरे को टकटकी लगाकर देखने लगा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, क्या देख रहा है? वह बोला, कुछ नहीं, परमेश्वर की जीवंती मूर्ति देख रहा हूँ। मुझे सुख और सौभाग्य देने के लिए कैसा अद्भुत रूप धारण करके आई है। मेरे माथे को चूमकर वह फिर बोला, मन में एक परिकल्प आया है। क्या? मैंने हंसकर पूछा तो वह बोला, आप मेरी कौन है? मेरा मतलब है कि मैंने आप में रिश्तों के सारे रूप देखे। आपने मुझे माँ की तरह अपने हाथों से भोजन खिलाया है, पिता की तरह मेरा हौसला बढ़ाया है, गुरु की तरह मुझे पढ़ाया है और प्रेमिका की तरह आप मुझे प्यार दे रही हैं। सच्ची सच्ची बताइए कि आप मेरी कौन है? अनुराग की बात सुनकर मैं हंसी और अपनी दोनों हथेलियों में
उसका चेहरा लेकर उसके होठों पर एक चुंबन करके बोली, तुझे जो सबसे अच्छा रिश्ता लगता है वही समझ ले अनुराग। ये सुनकर अनुराग मुस्कुराया और मेरे होठों पर एक किस करके उसने मेरे होठों को अपने होठों में भर लिया और उन्हें पीने लगा। मुझे कोई एतराज नहीं था। मैंने उसे वादा किया था कि तुझे एक रात और मिलेगी, तब जी भरकर अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लेना। किंतु अनुराग ने इस बार मेरे होठों को जल्दी मुक्त कर दिया और बोला, काश आप मेरी पत्नी होती। क्या? मैंने हैरान होकर पूछा तो वह फिर से बोला, आप मुझे इतना प्यार करती हैं, काश आप मेरी पत्नी होती। मैं पहले से ही किसी की पत्नी हूँ अनुराग। मैं जानता हूँ मैं तुमसे उम्र में करीब 7-8 साल बड़ी हूँ और एक 10 बरस के बेटे की माँ भी हूँ अनुराग। मैं जानता हूँ, और तब भी तू मुझे पत्नी के रूप में पाना चाहता है। आपने मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया। अनुराग की बात सुनकर मैं हैरान हुई, किंतु धैर्य धारण करके बोली, तेरे विचार से पत्नी और प्रेमिका दोनों में से कौन सा रिश्ता अधिक महत्वपूर्ण है अनुराग? अनुराग तपाक से बोला, पत्नी का। मेरे विचार से प्रेमिका का रिश्ता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है अनुराग। ऐसा कैसे संभव है? तुझे आज ही उत्तर मिल जाएगा। यह सुनकर अनुराग के चेहरे पर विचित्र भाव आया, किंतु खुद पर नियंत्रण करके उसने मेरे होठों पर एक किस किया और मेरे होठों को अपने होठों में लेकर मधुपान करने लगा। मैं भी पुनः आनंद के सागर में गोते लगाने लगी थी और फिसलता हुआ मेरे स्तन पर आ गया और वो इसे धीमे धीमे सहलाने लगा। मुझे उत्तेजना का जोरदार झटका लगा, लेकिन मैं उसे बर्दाश्त करने लगी। मेरे होठ तो उसके होठों में ही कैद थे, किंतु वो पूरी तल्लीनता के साथ पी रहा था। हमने इस समय पूरे कपड़े पहने हुए थे। मैं जब टॉयलेट से फ्रेश होकर आई थी तो गाउन पहनकर आई थी, जिसके अंदर मैंने पेटीकोट भी पहना हुआ था, जबकि अनुराग ने तो जींस और शर्ट सहित सभी कपड़े पहने हुए थे। कपड़ों के ऊपर से ही अनुराग मेरी छाती को अपने हाथ से सहला रहा था। मुझे एक शरारत सूझी और मैं भी अपना हाथ उसकी जींस पर वहां ले गई जहां चेन यानी कि जीप लगी होती है। मुझे वहां ज्यादा कुछ नहीं खोजना पड़ा, क्योंकि तुरंत मेरी हथेली वहां पहुंच गई जहां अनुराग की जींस कुछ ऊपर उठी हुई थी और अगले पल ही मैंने उसके भीतर छिपी कठोरता को जान लिया था। उसका औजार जबरदस्त रूप से कठोर हो चुका था, जिसे मैं जींस के ऊपर से ही अपनी मुट्ठी में भींचकर सहला रही थी। कितने विचित्र किंतु सुखद एहसास थे। मेरे होठों को अनुराग अपने होठों में लेकर कितने सुकून के साथ पी रहा था और अपनी हथेली से मेरे स्तन को धीरे धीरे भींचते हुए सहला रहा था। किंतु उसके कठोर औजार को सहलाते हुए मुझे अब कुछ कमी महसूस होने लगी थी। मैं इस कमी को पूरा करना चाहती थी, किंतु कैसे? और तभी अनुराग ने अपनी उंगली और अंगूठे से मेरे स्तन की निपल को जोर से मसल दिया था, इतनी जोर से कि मुझे पीड़ा पहुंच गई थी और मैंने तुरंत ही अपने होठ अनुराग के होठ से छुड़ाए और उसे गुस्से में देखने लगी। वो शायद डर गया था और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूंगी, जबकि मुझे उसकी इस हरकत से गुस्सा भी आया था और हंसी भी। तब मैंने उसे सबक सिखाने की युक्ति विचारी और तुरंत उसके ऊपर आ गई। मेरी प्रतिक्रिया जानने के लिए जैसी वो अपनी पीठ के बल सीधा लेटा तो मैं उसकी जांघों पर उसके ऊपर अपने दोनों घुटने मोड़कर इधर उधर करके बैठ गई और अपनी दोनों हथेलियों से उसके कठोर औजार को आहिस्ता से ऐंठने लगी। औजार जबरदस्त रूप से कठोरता धारण किए हुए था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे अभी जींस को फाड़कर बाहर निकल आएगा। मुझे उत्तेजना के झटके पर झटके लग रही थी, जबकि अनुराग मुझे हैरान होकर देख रहा था कि मैं ये क्या कर रही थी। फिर मैंने उसके औजार को बाहर निकाला और हम दोनों के बीच अचानक से सब कुछ हो गया जो एक पुरुष और महिला के बीच होता है। मुझे बहुत ही आनंद आ रहा था, जैसे मैं किसी जन्नत का मजा ले रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।